आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक G20 शिखर सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इस बार भारत में ही हो रहा है, इसीलिए यहाँ से प्रश्न बनना तय है। तो मैं इस वीडियो में आपको वो सभी पॉइंट्स बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, और लास्ट में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो पहले पूरे टॉपिक को आप अच्छे से समझना और लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर लगाना। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आखिर G20 है क्या। तो G20 का गठन साल 1999 में किया गया था। ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। तो G20 की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रुप ऑफ 20, और यह यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। तो G20 कितने देशों को मिलकर बनता है? तो 19 देश और एक यूरोपीय संघ, इनको मिलाकर G20 बनता है और इसे ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है। तो G20 शिखर सम्मेलन में इसके नेता हर साल जुटते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर चर्चा करते हैं कि आखिर वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा होती है G20 मीटिंग्स में। तो G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 26 सितंबर 1999 में G20 की स्थापना हुई थी। और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो मैंने आपको बताया 20। 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ। तो 19 देश और एक यूरोपीय संघ को मिलाकर G20 की स्थापना हुई है, जिसे ग्रुप ऑफ 20 कहा जाता है, और इनका लक्ष्य होता है वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाना। तो शुरुआत में जो G20 था, यह वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर का संगठन हुआ करता था। तो केवल इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के जो गवर्नर होते थे, वही भाग लेते थे। पर बाद में 2008 में दुनिया ने भयानक मंदी का सामना किया था और इसके बाद इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। तो 2008 के बाद क्या हुआ? उस देश के जो हेड ऑफ स्टेट हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, वो भी इसमें भाग लेने लगे, और इसके बाद यह तय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। इसीलिए हर वर्ष G20 शिखर सम्मेलन होता है। अब हम आगे देखते हैं। तो G20 के कितने सदस्य देश हैं? तो मैंने आपको बताया कि 19 देश और एक यूरोपीय संघ को मिलाकर 20 सदस्य देश हैं। तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। तो अगर आपको पता होगा कि कौन कौन से देश हैं, तभी तो सही विकल्प आप चुन पाओगे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं। तो सबसे पहले है अर्जेंटीना, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, जिसका नाम पहले तुर्की था, अब बदल कर क्या हो गया? तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय संघ। तो 19 देश और एक यूरोपीय संघ मिलाकर G20 के कितने सदस्य देश हैं? तो 20 सदस्य देश हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। तो देखिए, G7 कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होगा। ये सभी डेवलप कंट्रीज़ हैं, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए आता है। इनको मिलाकर G7 कंट्रीज़ बनती हैं। तो जो G20 कंट्रीज़ है ना, उन्हीं के अंदर G7 कंट्रीज़ भी आती हैं, यानी कि जो G7 कंट्रीज़ है ना, वो G20 कंट्रीज़ में भी शामिल हैं। याद रखिएगा, पहले जो G7 कंट्रीज़ थी, इन्हें G8 के नाम से जाना जाता था, जिसमें रशिया भी आता था। पर बाद में रशिया को बाहर कर दिया गया और इसका नाम पड़ गया G7। तो G7 और एक मिला लो रशिया, तो 8 कंट्रीज़ ये हो गई, और बाकी की 12 कंट्रीज़, इनको मिलाकर G20 कंट्रीज़ बनी हैं। तो याद रखिएगा, G20 कंट्रीज़ के अंदर G7 कंट्रीज़ भी शामिल हैं। तो G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, यानी कि पूरे वर्ल्ड की जो GDP है उसका 85%, और वैश्विक व्यापार का, पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है उसका 75% से भी अधिक, और विश्व की
लगभग 2/3 आबादी G20 देशों के अंदर आती है। तो ये जो G20 देश है ना, इसमें पूरे वर्ल्ड की GDP का लगभग 85% और पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड होता है उसका 75% हिस्सा है। और बात करें आबादी की तो पूरे विश्व की लगभग 2/3 आबादी भी इसमें शामिल है। जब भारत और चाइना इसमें शामिल हैं तो ऐसे ही इतनी आबादी हो गई, तो पूरी दुनिया की लगभग 2/3 आबादी भी इसमें शामिल है। तो ये कुछ डाटा है जो आपको पता होना चाहिए। अब G20 की कार्यशैली देख लेते हैं। तो देखिए, इस वर्ष 2023 की जो अध्यक्षता है ये भारत को मिली है। तो भारत से पहले किस देश ने G20 की अध्यक्षता की थी? तो 2022 में इंडोनेशिया ने इसकी अध्यक्षता की थी। 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता करेगा और अगले वर्ष 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? ब्राज़ील। तो तीनों देश आपको पता होने चाहिए। वर्तमान में हमारा प्यारा भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है। 2022 में इंडोनेशिया ने की थी और 2024 में ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा। तो G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। तो G20 में 2 समानांतर ट्रैक होते हैं। कौन कौन से? एक होता है वित्त ट्रैक, एक होता है शेरपा ट्रैक। तो एक तरह से आप समझ लीजिए, जो G20 की मीटिंग्स होती हैं 2 कैटेगरी होती है। एक होती है वित्त ट्रैक और एक होती है शेरपा ट्रैक। तो वित्त ट्रैक में वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं ना, जो G20 देशों के वित्त मंत्री होते हैं और सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते हैं, वो इस मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, इसको लीड करते हैं। और जो भी फाइनेंस से रिलेटेड मुद्दे होते हैं वो इस ट्रैक में देखे जाते हैं। और दूसरा ट्रैक है शेरपा ट्रैक। तो शेरपा ट्रैक का नेतृत्व कौन करता है? शेरपा करता है। तो शेरपा क्या होता है? क्योंकि वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर ये तो हमें पता है कि कौन होते हैं, तो ये शेरपा कौन होता है जो शेरपा ट्रैक का नेतृत्व करता है? तो देखिए, शेरपा कौन होता है? तो वैसे तो शेरपा नेपाल में रहने वाले लोगों का एक जातीय समूह होता है जो हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहते हैं और ऊंचे पर्वतों पर रहने के कारण ये हिमालय पर बड़ी आसानी से चढ़ जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही ये हैबिचुअल हो चुके होते हैं ऊंचे पर्वतों के लिए। इसीलिए जब दूसरे देशों से जो पर्वतारोही होते हैं ये हिमालय की ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो इन्हीं शेरपा की मदद लेते हैं। तो ये होते हैं शेरपा। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर G20 समिट में शेरपा क्या करता है। तो जैसे पर्वत पर चढ़ने के लिए एक पर्वतारोही को शेरपा की जरूरत होती है, उसी तरह से जो बड़े बड़े इंटरनेशनल समिट होते हैं ना, इसमें प्राइम मिनिस्टर को भी एक ऐसे डिप्लोमेट की जरूरत होती है जो देश की बात उस कॉन्फ्रेंस या मीटिंग में रख सके। तो इसीलिए इन मीटिंग्स और समिट को लीड करने के लिए एक शेरपा की नियुक्ति की जाती है। और वर्तमान में भारत ने किसे शेरपा नियुक्त किया है? तो अमिताभ कांत को शेरपा नियुक्त किया है, याद रखिएगा। तो वित्त ट्रैक का नेतृत्व कौन करता है? वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर। और शेरपा ट्रैक का नेतृत्व कौन करता है? जिसे शेरपा नियुक्त किया जाता है। तो वित्त ट्रैक में जो फाइनेंस से रिलेटेड मामले होते हैं उन पर मीटिंग होती है और शेरपा ट्रैक में जो बाकी के मामले होते हैं उन पर मीटिंग होती है। अब हम आगे देखते हैं। तो 2023 के G20 शिखर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये किसे मिली है? भारत को मिली है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। अब हम देख लेते हैं इस वर्ष G20 का लोगो क्या है। तो आप ये जो देख रहे हैं यही है लोगो G20 का। तो G20 लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवित रंगों केसरिया, सफ़ेद और हरे और नीले रंग से प्रेरित है। तो जो हमारे तिरंगे का रंग है ना, केसरिया, सफ़ेद और हरा, और उसके साथ साथ जो अशोक चक्र का रंग है नीला, तो उसी से ये लोगो प्रेरित है। और इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो कि चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है और पृथ्वी जीवन के प्रति भारत के पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण को दर्शाती है। और जो G20 लोगो है इसके नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा हुआ है, याद रखिएगा। तो इस वर्ष का G20 लोगो क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प कमल को
पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि G20 का थीम क्या है, विषय क्या है। तो इस वर्ष G20 का थीम है वसुदेव कुटुंबकम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। तो भारत का G20 अध्यक्षता का विषय या थीम क्या है? तो वसुदेव कुटुंबकम, जिसे कहते हैं एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य। तो महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से यह शब्द लिया गया है वसुदेव कुटुंबकम, जो अनिवार्य रूप से यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एवं पूरे ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। तो इस बार का थीम क्या है? वसुदेव कुटुंबकम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो आगे हम देखते हैं अतिथि देश। तो जो भी देश G20 की अध्यक्षता करता है ना, तो G20 के देश तो उसमें शामिल होते ही हैं, उसके साथ साथ वो देश कुछ अतिथि देशों को भी बुलाता है, यानी कि कुछ गेस्ट कंट्री को भी बुलाता है। तो जैसे इस वर्ष भारत ने किन्हें किन्हें अतिथि देश के रूप में बुलाया है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE, संयुक्त राज्य अमीरात। तो इन 9 देशों को भारत ने अतिथि देश के रूप में बुलाया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये देश G20 के सदस्य देश तो नहीं है, पर भारत ने इन्हें अतिथि देश के रूप में बुलाया है। अब हम G20 शिखर सम्मेलन की सूची देख लेते हैं। तो जितने भी G20 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं और किन देशों ने किए हैं, वो एक बार हम देख लेते हैं। आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि किन किन देशों ने G20 शिखर सम्मेलन को होस्ट किया है। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला G20 शिखर सम्मेलन किसने होस्ट किया था? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किस शहर में? वाशिंगटन DC में। उसके बाद है दूसरा शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ था? तो UK में हुआ था, यूनाइटेड किंगडम में, लंदन में। तीसरा शिखर सम्मेलन दोबारा से अमेरिका ने ही होस्ट किया था, अमेरिका के पिट्सबर्ग में हुआ था। चौथा शिखर सम्मेलन कनाडा में हुआ था, कनाडा के टोरंटो में। 5वां शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया ने होस्ट किया था, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में यह G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। तो आपको बस देश पता होने चाहिए कि किन किन देशों ने G20 शिखर सम्मेलन होस्ट किया हुआ है। छठा देश था फ्रांस। तो फ्रांस के कांस में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। 7वां देश था मेक्सिको। तो मेक्सिको के लॉस काबोस में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। 8वां देश था रूस। तो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। 9वां देश था ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। 10वां देश था तुर्की, जिसे अब हम तुर्कीये कहते हैं। तो तुर्कीये के सेरिक और एंटालिया में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। 11वां देश था चीन, चीन के होंगजो में हुआ था। 12वां देश था जर्मनी, जर्मनी के हैम्बर्ग में हुआ था। 13वां देश था अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। 14वां देश था जापान, जापान के ओसाका में हुआ था। 15वां देश था सऊदी अरब, सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। 16वां देश था इटली, इटली के रोम में हुआ था। तो अब 17वां, 18वां और 19वां देश, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 18वां देश भारत है, जहां पर वर्तमान में 2023 का G20 शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है। इससे पहले 2022 में इंडोनेशिया के बाली में हुआ था और 2024 में कहां पर होगा? तो 2024 में G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में होगा, याद रखिएगा। तो उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये जो G20 शिखर सम्मेलन होता है ना, इसकी अध्यक्षता किस देश को दी जाएगी? इसके लिए इन देशों को 5 ग्रुप में बांटा गया है और भारत दूसरे ग्रुप में आता है। तो G20 सदस्यों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। भारत, दक्षिण अफ्रीका, रूस और तुर्की जैसे देश समूह 2 में शामिल किए गए हैं। तो भारत किस ग्रुप में आता है? दूसरे ग्रुप में आता है। तो हर वर्ष जो अध्यक्षता होती है, ये एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में रोटेट कर दी जाती है। जैसे इस वर्ष दूसरे ग्रुप का नंबर है, जिसमें इंडिया होस्ट कर रहा है। 2023 की अध्यक्षता
अगले वर्ष कौन होस्ट करेगा? ब्राज़ील, जो कि तीसरे ग्रुप में आता है। तो तीसरे ग्रुप में जैसे 3 देश हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और मैक्सिको। तो ये तीनों देश आपस में समझ लेंगे कि इस वर्ष इन तीनों देशों में कौन होस्ट करेगा। तो एक ग्रुप में एक ही देश होस्ट करेगा, अगली बार दूसरे ग्रुप का नंबर आएगा। तो जिस ग्रुप का नंबर आएगा ना, उसमें जो भी देश शामिल होंगे वो आपस में समझ लेते हैं कि इस बार कौन होस्ट करेगा। जैसे भारत दूसरे ग्रुप में आता है, तो भारत 2023 में होस्ट करेगा। उसके बाद तीसरे ग्रुप का नंबर है, तो तीसरे ग्रुप में 3 देश हैं, जिसमें से ब्राज़ील होस्ट करेगा। तो इस प्रकार 5 ग्रुप में इन देशों को बांटा गया है और आपको याद रखना है भारत दूसरे ग्रुप में शामिल है। तो आगे अब हम G20 2023 की बैठकें देख लेते हैं। तो देखिए, तो जैसे जो 2023 का शिखर सम्मेलन भारत में होगा ना, तो उससे पहले कई सारी मीटिंग्स, कई सारी बैठकें होती हैं। तो ये जो बैठकें होती हैं अलग अलग शहरों में होती हैं और ये इम्पोर्टेंट होती हैं हमारे लिए। तो जो भी महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था ना कि भारत को इसकी अध्यक्षता 1 दिसंबर से मिली है और 30 नवंबर तक इसकी अध्यक्षता भारत के पास ही रहेगी। तो 1 दिसंबर से लेकर 30 नवंबर तक अलग अलग मीटिंग्स भारत में होंगी G20 से रिलेटेड। और ये जो बैठकें होती हैं ये अलग अलग टॉपिक पर होती हैं। तो एग्ज़ाम में इन बैठकों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो जो भी अभी तक महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं और आगे होने वाली हैं वो हम देख लेते हैं। तो G20 2023 की पहली शेरपा मीटिंग कहाँ पर हुई थी? तो उदयपुर में हुई थी। तो G20 की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई, किस मीटिंग से हुई? तो उदयपुर की शेरपा मीटिंग से भारत में G20 की शुरुआत हुई है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि फर्स्ट फाइनेंस एंड सेंट्रल बैंक डिप्टीज की मीटिंग कहाँ हुई है? तो जो G20 के वित्त और केंद्रीय बैंकों के मंत्री थे, इनकी मीटिंग्स कहाँ पर हुई थी? बेंगलुरु में हुई थी। उसके बाद है फर्स्ट डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर हुई? तो ये मुंबई में हुई। तो मैं आपको बता दूंगा कि इम्पोर्टेंट कौन सी है। तो सबसे पहले तो उदयपुर वाली, ये इम्पोर्टेंट है। और दूसरी फाइनेंस और सेंट्रल बैंक के जो डिप्टीज थे, इनकी जो मीटिंग हुई थी बेंगलुरु में, ये भी इम्पोर्टेंट है। और डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना। उसके बाद है फ्रेमवर्क वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये भी बेंगलुरु में हुई थी, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद है हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये इम्पोर्टेंट है। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो मीटिंग हुई थी ये तिरुवनंतपुरम में हुई थी, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद है फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला से रिलेटेड जो मीटिंग हुई है ये चंडीगढ़ में हुई है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे है फर्स्ट एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये कहाँ पर हुई है? तो ये चेन्नई में हुई है। उसके आगे है एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो मीटिंग हुई है ये जोधपुर में हुई है। तो इसी प्रकार जो कीवर्ड है ना, कीवर्ड से याद रखेगा। एम्प्लॉयमेंट वाली जोधपुर में है, एजुकेशन वाली चेन्नई में है, आर्किटेक्चर वाली चंडीगढ़ में हुई थी, हेल्थ वाली तिरुवनंतपुरम में हुई थी। तो ये जो अलग अलग बैठकें हुई हैं ना, ये मैं आपको कवर करा रहा हूँ, क्योंकि अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में पूछना है या डिफ़िकल्ट बनाना है तो वो इन मीटिंग्स के बारे में पूछ सकता है। उसके आगे है फर्स्ट सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये कहाँ पर हुई थी? गुवाहाटी में हुई थी। उसके आगे है टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो टूरिज्म से संबंधित जो मीटिंग हुई है ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ में हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म से संबंधित जो मीटिंग हुई है कहाँ पर हुई है? रन ऑफ कच्छ में। उसके आगे है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये बेंगलुरु में हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एनवायरनमेंट और क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर हुई है? बेंगलुरु में। उसके बाद है एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये इंदौर में हुई है। उसके आगे है डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मीटिंग हुई है, डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग। उसके बाद है कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये खजुराहो में हुई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। मध्य प्रदेश के खजुराहो में कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है। उसके आगे G20 के सभी फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग कहाँ पर हुई है? तो G20 के जितने भी विदेश मंत्री थे ना, उनकी मीटिंग भारत की राजधानी दिल्ली में हुई है। उसके आगे है एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर हुई है? तो एंटी करप्शन से संबंधित जो मीटिंग होगी ये कहाँ पर होगी?
गुरुग्राम में होगी। उसके बाद है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो मीटिंग होगी ये कहाँ पर होगी, ये मुंबई में होगी। उसके बाद है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन से संबंधित जो मीटिंग होगी ये कहाँ पर होगी, तो ये गांधीनगर में होगी। तो ये जितनी भी बैठकें हैं ना, एक बार आप इनको पढ़ लेना क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते हैं। तो पहला प्रश्न है कि G20 की फुल फॉर्म क्या है। तो G20 की फुल फॉर्म क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ग्रुप ऑफ 20। अगला प्रश्न है कि G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल होते हैं। तो G20 सम्मेलन में 19 देश और 1 यूरोपियन यूनियन शामिल होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि G20 की स्थापना कब हुई थी। तो G20 की स्थापना हुई थी 1999 में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा देश G20 का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा देश G20 का हिस्सा नहीं है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिंगापुर। सिंगापुर को भारत ने अतिथि देश के रूप में बुलाया है, पर यह G20 का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है कि G20 का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां पर आयोजित हुआ था। तो G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था, तो अमेरिका के वाशिंगटन में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और कब हुआ था, 2008 में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो 2023 की अध्यक्षता किसे मिली है, भारत को मिली है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है। तो इस वर्ष इसकी थीम क्या है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जिसे संस्कृत में कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की थी। तो 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो अगले वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील करेगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 2022 में इंडोनेशिया ने की थी, 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है और 2024 में ब्राजील इसकी अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न है कि G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई थी। तो विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में आयोजित हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि 2023 में G20 सांस्कृतिक कार्य समूह यानी कि कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहां पर हुई थी। तो कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रुप बैठक 2023 कहां पर आयोजित हुई। तो टूरिज्म वर्किंग ग्रुप कहां पर आयोजित हुई थी, तो गुजरात के रन ऑफ कच्छ में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि G20 वित्त मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है। तो वित्त मंत्रियों के बैठक की मेजबानी बेंगलुरु ने की है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो आप में से कई स्टूडेंट्स मुझसे करंट अफेयर की बुक के बारे में पूछते हैं। तो यह है दिशा पब्लिकेशन की करंट अफेयर की बुक, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है। और इस बुक में आपको 2022 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर टॉपिक्स मिल जाएंगे। इस बुक की यूएसपी है स्पेशल कवरेज ऑन इंडियन इकोनॉमी, रशिया यूक्रेन वॉर, वर्ल्ड रिकवरिंग फ्रॉम कोविड-19, इकोनॉमिक सर्वे और फीफा वर्ल्ड कप जैसे वो सारे बर्निंग इश्यूज इसमें कवर किए गए हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ फैक्ट से ही नहीं, बल्कि इस बुक में दिया गया है स्वॉट एनालिसिस, ताकि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के बारे में पढ़ सकें। तो स्वॉट एनालिसिस के बाद आप जो बर्निंग इश्यूज है उसके कॉज एंड इफेक्ट भी देख सकते हैं, जैसे भारत और रूस के बीच स्थायी आर्थिक संबंध है, इसके पीछे कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या है, यह भी आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ साथ इस बुक की खासियत है कि यह बुक आपको ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यूज में भी बहुत हेल्प करती है। और टॉपिक्स को पढ़ने के बाद बुक में दिए गए हैं चार्ट्स और माइंड मैप्स, जिससे आप जो इन्फॉर्मेशन है उसकी क्विक रिवीजन कर सकते हैं।
मतलब कि उस टॉपिक से रिलेटेड सारे की पॉइंट्स एक ही साथ कवर किए गए हैं, चार्ट और माइंड मैप के साथ। और ये बुक सभी एस्पिरेंट के लिए यूजफुल है, चाहे आप वनडे एग्जाम, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो। सभी एग्जाम को ध्यान में रखकर इस बुक में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो ये बुक आपको फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर मिल जाएगी और बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को बाय कर सकते हैं।